बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप सब दोस्तों की दुआओं से क्लास नंबर 4 का नेक दुआ के साथ आगाज करते हैं। अल्लाह पाक इस मौजी वबा से हम सबको महफूज रखे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे, और जो इस मर्ज से फौत हो चुके हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। एक एहतियात आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट आप लोगों को एडवाइस दे रही है आप लोग कोशिश करें उनको फॉलो करें। अगर आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग बाहर ना जाएं, रश वाली जगह पर ना जाएं, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग अपने होम पर स्टे करें। अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हाथ वॉश करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। सो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आज हमने मज़ीद 4 कॉन्सोनेंट्स की स्टडी करनी है। देन हमारे बेसिक कॉन्सोनेंट्स 14 कॉन्सोनेंट कंप्लीट हो जाने हैं, यानी कि 11, 12, 13 एंड 14 नंबर कॉन्सोनेंट की आज हमने स्टडी करनी है। अच्छा, ये वाले कॉन्सोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इनकी वॉइस एस्पिरेटेड है। जिस तरह से हमने लास्ट छी उद पढ़ा था, छी उद, तो इस तरह से इनकी वॉइस भी एस्पिरेटेड है। आप लोगों ने कोशिश करनी है, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपकी नोटिफिकेशन पर शो होती रहे। लिखने का रूल वही, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम, सिंपल। आज का हमारा फर्स्ट कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट नंबर 11। लिखने का तरीकेकार लेफ्ट टू राइट, टॉप से बॉटम। अच्छा, ये हमारा खीओक है, खीओक और खी उक, खी उक यानी कि खी उक। इसकी वॉइस किस तरह से इस तरह से निकालनी थी, उसकी वॉइस बनती है खीओक, ख नहीं बनती, इसकी वॉइस खी उक बनती है। सो अच्छा, दोनों की वॉइस निकालने के लिए आपकी जबान की मूवमेंट सेम है, सिर्फ और सिर्फ वॉइस के उतार चढ़ाव में फर्क है। यानी कि इसकी वॉइस हवा को गले की आवाज के साथ मिलाकर अदा करना है। समझ आ गई आप लोगों को? इसके साथ एक लाइन इस तरह से और अटैच कर देनी है, तो ये बन जाएगा हमारा खी उक, खी उक। फिक्रे के शुरू में आता है खे की आवाज देता है, दरमियान में आ जाए खे की आवाज देगा, और पश्चिम में आ जाए तो काफ की आवाज देगा। किस तरह से? पहले फर्स्ट वाली पोजीशन देख लेते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में आता है। सो क्या आवाज देते हैं? खी उक प्लस आ, देन थी गुत प्लस उ, खाद, खाद, खाद किसको कहा जाता है? चेक कार्ड या टी मनी कार्ड जो होता है उसे चेक कार्ड कह लें आप, चेक कार्ड। ये इसकी फिक्रे की स्टार्टिंग वाली वॉइस है। अच्छा, अब इसकी सेकंड वाली वॉइस को देख लें। सिंपल, खी उक ए, फिर खी उक, देन नीचे इसके उ, खेख, खेख, यानी कि ये वाली वॉइस इसकी दरमियान वाली वॉइस बनती है, खेख। खेक किसे कहते हैं यार? वही जो आप खाते हैं केक जो होता है, जो बड़े शौक से सारे दोस्त खाते हैं, घर में फैमिली मेंबर्स के साथ सारे मिलके बड़ा खाते हैं उसको शौक से। तो ये सेकंड पोजीशन वाली वॉइस होगी। अच्छा, अगर इसकी तीसरी वॉइस देखनी है, जिस जगह पर ये काफ की आवाज देते हैं, वो किस तरह से देते हैं? हम इसी वर्ड को कोरियन में लिख के देख लेते हैं। सिंपल, ये हमारा यानी कि खी उक कोरियन में लिखना है हमने। वो कैसे लिखना है? इयोंग प्लस उ, देन फिर खीउक, खी उक। सो इस जगह पर यानी कि फिक्रे के लास्ट में पश्चिम में आ रहा है, फिक्रा खत्म हो गया। सो उस सूरत में काफ की आवाज देगा, खी उक। ऊपर आप देख चुके हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है? समझ आ गया आप लोगों को? एनी कंफ्यूजन तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो हमारा अगला कॉन्सोनेंट है कॉन्सोनेंट नंबर 12, यानी कि कॉन्सोनेंट नंबर 12। इसकी वॉइस और सेकंड वाला कॉन्सोनेंट उसकी वॉइस और नियन की वॉइस सिमिलर है। उसकी सूरत में आपकी जबान की मूवमेंट, आपके दांतों का मिलाप एक जैसा है। कैसे? थीगत, नियन एंड थी उत। देखें, थीगत, नियन, थी उत, तीनों की वॉइस निकालने के लिए आपकी जबान की मूवमेंट, यानी कि आपकी जो जबान है इसकी हरकत तकरीबन तकरीबन सिमिलर है। लेकिन इस कॉन्सोनेंट में फर्क क्या है? इसकी वॉइस एस्पिरेटेड है, थ थ थ, वो द द
द थी और न न न नियम जिसको हम कहते हैं, ये थ थ थ सांस को आवाज के साथ मिलाकर आपने इस वर्ड की वॉइस निकालनी है। सिंपल लिखने का तरीकेकार वही, लेफ्ट से राइट एंड टॉप से बॉटम, इस तरह से। देन एक लाइन सेंटर में और ऐड कर देनी है। सो ये बन जाता है हमारा थी उत। फिक्रे के स्टार्ट में थे की आवाज देगा, दरमियान में थे की आवाज देगा, और पश्चिम में किसी फिक्रे के आ जाता है, सो ये ते की आवाज देता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, फर्स्ट पोजीशन वाली वॉइस को देख लें, था गो, था गो। इसकी वॉइस एस्पिरेटेड निकालनी है, थोड़ी सी लंबी निकालनी है। था उसकी थी था को किसे कहते हैं? सवारी करने को, सवार होने को। अच्छा, ये तो होगी इसकी फर्स्ट पोजीशन वाली वॉइस। अब इसकी सेकंड पोजीशन वाली वॉइस को देख लें, क्यू प्लस ओ, थ्यूत प्लस खोथ, खोथ, खोथ किसे कहते हैं? कोट। यार ये जो आप लोग पहनते हो, ये आपका विंटर कोट कह सकते हैं, रेन कोट आप कह सकते हैं। ये इसकी बन जाती है आवाज सेकंड वाली वॉइस। अब इसकी तीसरी वॉइस, इस वर्ड को हमने कोरियन में लिख लेना है, थी उत, थी उत। सो इस सूरत में अब नीचे आ रहा है, फिक्रे के एंडिंग में आ रहा है, पश्चिम में आ रहा है, तो इस सूरत में इसकी वॉइस ते की बन जाती है। एनी कंफ्यूजन? सो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं अगले कॉन्सोनेंट की तरफ। सो हमारा कॉन्सोनेंट नंबर 13, इसकी वॉइस और बियोप की वॉइस और मियोम की वॉइस बनाने के लिए आपके जो लिप्स हैं, इनकी शेप तकरीबन सिमिलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल बियोप को देख लें। बियोप का लफ्ज जब आप अदा करते हैं, आपके होंठ खुलते हैं, देन फिर आपस में मिलते हैं, यानी कि जिस तरह हम एम मीम कह देते हैं, यानी कि मीम, होंठ खुलते हैं फिर आपस में मिलते हैं। और बियोप फिर मियम। सो इसकी वॉइस भी इनके साथ ही अदा करनी है, एक ही तरीके से लिप्स को खोलना है और अपनी वॉइस को अदा करना है। लेकिन इसकी वॉइस थोड़ी सी एस्पिरेटेड है, फ फ फ फ फी उप। लिखने का रूल वही, लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम, फिर टॉप से बॉटम एक दफा, दो दफा, तीन दफा एंड देन चौथी दफा, इस तरह से। फी उप फर्स्ट पोजीशन पे फे की आवाज देगा, सेकंड पे फे की आवाज देगा, और पश्चिम में आ जाए तो ये पे की आवाज भी कहीं कहीं देता है, तकरीबन मोस्टली आखिर में ये पे की आवाज ही देता है, अदरवाइज इसकी वॉइस फे की रहती है। फी किसे कहते हैं? यार आपकी कट लग जाए जब, सो उस सूरत में क्या होता है, खून निकलता है, तो ब्लड को, खून को फी कहा जाता है। फी खून को कहते हैं। ये तो होगी इसकी फर्स्ट पोजीशन वाली वॉइस। अब इसकी सेकंड पोजीशन वाली वॉइस को देख लें, नियन प्लस आ, इयोन प्लस ई, फियो। मैं कुछ डिफरेंट तरीके से लिखता हूं, आप लोगों ने उसी रूल को फॉलो करना है क्योंकि मुझे आदत है इस तरह से लिखने की। खैर एनी हो, स्टैंडर्ड रूल वही है। नाइफ किसे कहते हैं? चाकू को, नाइफ। देखिए सेकंड पोजीशन पे यानी कि फिक्रे के दरमियान में आ रहा है, तो उस सूरत में इसकी वॉइस फे की बनेगी। नाइफ चाकू को कहा जाता है, छुरी को, ब्लेड वगैरह को कहते हैं। अच्छा, अब इसकी तीसरी वॉइस हमने देखनी है, वो हमने फीयुप को कोरियन में लिख के देखना है। सिंपल, फी उप, इस तरह से। अब देखिए फी उप, इस जगह पर एंडिंग में आ रहा है, सो इस सूरत में इसकी वॉइस पे की बनती है। फी उप, समझ आ गई? देखिए ये देखिए पे आ रहा है, ठीक है, लास्ट पे आएगा, सो इस सूरत में पे की वॉइस देगा, अदरवाइज इसकी वॉइस फे की बनती है। फियो का मतलब यानी कि फियो जो हमारा कॉन्सोनेंट नंबर 13 है।
सो आगे चलते हैं अगले कॉन्सोनेंट की तरफ। आप लोग कोशिश करें इसको नोट फरमा लें। फ्रेंड्स, आज का हमारा कॉन्सोनेंट नंबर 14, जिसकी वॉइस आपको किस तरह से निकालनी है, इस तरह से, हे, यानी कि आपको हे से कोई वर्ड स्टार्ट करना है, एच से कोई वर्ड स्टार्ट करना है, सो उसके लिए आपको इस वर्ड की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे? पहले तो इसका लिखने का स्टैंडर्ड रूल देख लें, यानी कि 3 तरीकों से इसको आप लिख सकते हैं। कोरियन नेटिव किस तरह से लिखते हैं, आमतौर पर आप किस तरह से लिख सकते हैं, सादा से तरीके हैं। पहला तरीकेकार, 1 लाइन, 2 लाइन, देन नीचे गोल दायरा, यानी कि ईओ आप लोगों ने पढ़ा है, सिंपल वही, ऊपर से नीचे, देन नीचे 1 लाइन, देन गोल दायरा, इस तरह से होगी। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप लोग इस तरह से लाइक दैट ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, देन 3 स्ट्रोक, एक साथ कोरियन इस तरह से लिखते हैं। सो मैंने इसलिए आप लोगों को लिख के बता दिया। सो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। ही उत फर्स्ट पे आएगा, हे की आवाज देगा, सेकंड पे हे की आवाज देगा, नीचे किसी फिक्रे के आखिर में, यानी कि फिक्रे के जुमले के आखिर में पश्चिम में आ जाता है, सो उस सूरत में ते की आवाज देगा। सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट वाली वॉइस को देख लेते हैं। हा नल, हानल किसे कहते हैं? आसमान को, हानल, हा नल, ये इसकी फर्स्ट वाली वॉइस है। सो उसके बाद ये हमारा एक बेसिक वर्ब है, दा, हा दा, हा दा। हादा किसे कहते हैं? टू डू, करना, करने को, काम करना, ये वर्ब है। खादा, हादा, छादा, मन्नादा, मोक्ता, ये बेसिक वर्ब में आ जाता है, ठीक है। हा दा, यानी कि ये इसकी फर्स्ट पोजीशन वाली वॉइस है। अच्छा, अब सेकंड, हे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से जो मरोड़ी वाला हे है उस तरह से भी आप लिख सकते हैं। हाँ, अगर फर्क करें फिक्रे के दरमियान में कहीं आ जाता है तो उस सूरत में इसकी वॉइस क्या है, ये देखिए, हा 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 हा, इस तरह से आप कहका लगाते हैं, हे हा हा हा, इस तरह से अगर दरमियान में आएगा तो उस सूरत में इसकी वॉइस हे की बनेगी। और पश्चिम में आ जाए तो उस सूरत में इसकी वॉइस क्या बनती है, हम इसी को कोरियन में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। ही उत, इस तरह से। अब देखें नीचे आ रहा है तो उस सूरत में इसकी वॉइस जो है वो ते की बनती है, यानी कि अब आप लोगों को समझ आई कि ते की वॉइस जो है वो उसकी कैसे बनती है। पश्चिम में आने की सूरत में इसकी वॉइस जो है वो ते की बनती है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का लेक्चर जरूर अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे इसको लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम कंबाइंड कॉन्सोनेंट की स्टडी करेंगे। अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज।